हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। आज हम फिर से एक और प्रिंसिपल की बात करेंगे, या आप इसको कोटेशन भी कह सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। अब मिस्टर बेंजामिन ग्राहम सर, उनकी लाइन क्या थी? इवन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इज लाइकली टू नीड कंसिडरेबल विल पावर टू कीप फ्रॉम फॉलोइंग द क्राउड। ये उन्होंने कहा है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। आप गूगल पर सर्च करेंगे, बट इसका डीप मीनिंग मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। Even the intelligent investors is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं और कितने भी आप एनालिसिस करते हैं, बट अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है और आप ऐसी सराउंडिंग्स में रहते हैं जहाँ पे बार बार बाइंग सेलिंग के लिए बोला जाता है, या आपके कलीग है या आपके नून और खासकर आपके रिलेटिव्स हैं, चाचा ताऊ मामा अंकल आंटी, उनके साथ आप रहते हैं और अपनी आप इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज उनके साथ शेयर करते हैं, तो आप कभी भी एक बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, कभी भी आप एक वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से किस तरीके से समझते हैं। 12 जुलाई 2022 सॉरी 14 जुलाई 2022, 3 इयर्स डाउन द लाइन, 3 साल टिल द डेट 14 जुलाई, ये वो स्टॉक्स है जिसने एक रिटर्न प्रोवाइड करा है। लाइक HDFC बैंक लास्ट 3 इयर्स डाउन द लाइन 14 जुलाई 14% का रिटर्न दिए। कितना दिया HDFC बैंक ने? 14% का रिटर्न दिए लास्ट 3 साल में, 14 जुलाई तक। अगर हम हैवेल्स की बात करें तो 75% का रिटर्न दिया। अगर हम KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो 156% का रिटर्न दिया। लास्ट 3 साल में HDFC बैंक ने सिर्फ 14% का रिटर्न दिया, जो कम है। अगर हम वोल्टास की बात करें तो 68% का रिटर्न दिया लास्ट 3 साल में। अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की बात करें तो 44% का रिटर्न दिया लास्ट 3 ईयर्स में। अगर हम डाबर की बात करें तो 34% का रिटर्न दिया। और अगर हम यही सिम्फनी की बात करते हैं तो -29%। किसी ने अगर 1 लाख लगाया तो उसका कैपिटल ऑलमोस्ट सिर्फ 70% रह गया, -29% का रिटर्न नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रॉय करिए बाय -29%। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो 74% का रिटर्न दिए लास्ट 3 ईयर्स, बट 2010 से और 2020 की आप हिस्ट्री देखोगे तो उसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया, अराउंड 100 टाइम्स रिटर्न दिए। बट उसके पीछे भी एक थ्योरी है कि उसने 100 टाइम्स कैसे रिटर्न दिए। वो अगर आपको इफ यू वांट दिस कि मैं उस बजाज फाइनेंस पे पर्टिकुलरली बुलाऊं, यू हैव टू कमेंट दिस कि हाँ बजाज फाइनेंस पे भी चाहिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टारगेट है वो एटलीस्ट 10,000 लाइक्स है। अगर हम TCS की बात करें तो 43% का रिटर्न दिया, रिलायंस की बात करें तो 87%, और हम यहाँ पे एक्सिस बैंक की बात करें तो -11% का रिटर्न दिया, और HDFC लाइफ ने 11% का रिटर्न दिया। जहाँ पे माइनस है ये -11% रिटर्न नहीं है, -29% रिटर्न नहीं है, वेल्थ डिस्ट्रॉय है -29% से और -11% से। टोटल हमारी लिस्ट में HDFC बैंक, हैवेल्स, KEI इंडस्ट्रीज, वोल्टास, HUL, डाबर, सिम्फनी, बजाज फाइनेंस, TCS, रिलायंस, एक्सिस बैंक और HDFC लाइफ। टोटल लिस्ट में 12 शेयर्स है। ऑन एन एवरेज लास्ट 3 ईयर्स में डाउन द लाइन 14 जुलाई हमको 47% का रिटर्न मिला। इट मीन्स हमें 15% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। हमारे 2 शेयर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया, -29% और -11%। फिर भी डाउन द लाइन हमें 3 साल में 47% का रिटर्न मिला ऑन एन एवरेज, कंपाउंडिंगली बेसिस पे नहीं, ऑन एन एवरेज बेसिस पे 47%। इट मीन्स हमें 15 to 16% का रिटर्न मिला है, विच इज नॉट गुड अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। यहाँ पे हमने सिर्फ 11 स्क्रिप्ट्स का जस्ट एक एग्जांपल लिया। आपने सारा पैसा अपना लार्ज कैप में लगाया होता, आपने कोई स्मॉल कैप में नहीं लगाया होता, तब भी आपको 15 से 16% का रिटर्न मिला लास्ट 3 ईयर्स में। और ये भी रिटर्न सिर्फ 16% क्यों है? अक्टूबर 2022 से 2021 से अक्टूबर टिल द डेट, अगर हम बात करें जून तक, तो मार्केट ने 12 to 14% का क्रैश लिया है, और 3 बार मार्केट करेक्ट हुई है। मार्केट 3 बार करेक्ट हुई है और 12 to 14% का करेक्शन लिए 3 बार मार्केट ने। अक्टूबर से लिया है नवंबर तक, फिर दोबारा दिसंबर से जनवरी, फिर देन मार्च से अप्रैल मई तक 3 बार करेक्शन हुई है मार्केट, अक्टूबर से लेके अगर हम जून तक की बात करें। मे भी 47% रिटर्न है। अगर आप आज वेडनेसडे है और डेट है हमारी 4 अगस्त, अगर आप आज की बात करेंगे तो पर्टिकुलर डेट पे मे बी 47% रिटर्न ना हो, 60 हो, 70% हो। इट मीन्स लास्ट 3 साल में आपने 20 से 22% का रिटर्न ऑन एन एवरेज जनरेट करा है, विच इज नॉट गुड। अगर हम बात करें सिर्फ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, विच इज नॉट गुड। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करें तो विच इज गुड। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए तो 12-14% भी अच्छा है। तो इट मीन्स आपको सिर्फ क्या दिखानी है? अपनी विल पावर दिखानी है स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी फंडामेंटल गुरु की, किसी फंडामेंटल रिसर्च की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपके सामने बेसिक सर्विसेज हैं
बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, उन कंपनीज में भी अगर आपने इन्वेस्ट करा होता है डाउन द लाइन 3 इयर्स टिल 14 जुलाई, तो भी आपके पास 15 to 16% का रिटर्न ऑन एन एवरेज बेसिस पे होता। तो इसी तरीके से आप अगर डीपली एनालिसिस करते हैं कोटेशंस को, मैं इसको कोटेशंस कहूँगा, कोई इनको प्रिंसिपल्स कहेगा, कोई उनको रिसर्च कहेगा, कोई वर्ड्स कहेगा, इस तरीके से करते हैं तो आपको किसी भी फंडामेंटल गुरु की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको 15 to 20%, 25 to 30%, और अगर आप एग्रेसिव हैं और थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं तो 30 to 35% के लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट है एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की, आपको रिक्वायरमेंट है पेशेंस की, आपको रिक्वायरमेंट है उस बिहेवियर की, आपको रिक्वायरमेंट वो साइकोलॉजी की, आपको रिक्वायरमेंट है वो बैक टेस्टिंग की। सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट और किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू वांट 15 to 20% रिटर्न इन 3 years और 5 years ऑन एवरेज बेसिस एंड यू आर कंजर्वेटिव, तो आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मॉडरेट हैं 22 to 25%, अगर आप एग्रेसिव हैं 25 to 30%, आपको इस रिटर्न को जनरेट करने के लिए किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे समझ आता है सिर्फ आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो विल पावर की, आपको वो आपके वो फ्रेंड्स की जो आपको ये कह सके, फ्रेंड्स मीन्स वो आपका मेंटोर। और हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डोंट मिक्स फ्रेंडशिप विद योर इन्वेस्टमेंट, डोंट मिक्स फ्रेंडशिप विद योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी फ्रेंडशिप इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी। अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इसका ये मतलब है फॉर एग्जाम्पल कोई आपका फ्रेंड है, वो जॉब करता है, कभी वो मैक्स बूपा में जॉब करता है, कभी वो स्टार हेल्थ में जॉब करता है, कभी वो HDFC एर्गो में जॉब करता है, कभी वो भारतीय एक्सा में जॉब करता है, या कभी वो किसी और कंपनी में जॉब करता है। अगर वो उस कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको कोशिश हमेशा करनी है, आपको जो प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज बाय करनी है वो उस कंपनी के ओनर से ही बाय करनी है, चाहे वो फिर आपका नोन हो, चाहे वो छोटे लेवल पे सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हो। इट मीन्स ये रहता है जब वो जॉब चेंज करता है ना, जो आपका कलीग या फ्रेंड होता है, तो वो जब जिस दूसरी कंपनी में स्विच होता है तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को अच्छा कहता है। तो डोंट मिक्स योर इन्वेस्टमेंट विद योर फ्रेंडशिप, डोंट मिक्स योर इन्वेस्टमेंट विद योर फ्रेंडशिप। और अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया, इवन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd. Just you have to keep your shares for 3 years, 5 years, 7 years और 10 years. सिर्फ इतना ही करना, होल्ड करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। रिटर्न अपने आप जनरेट होगा और आपको मार्केट रिटर्न जनरेट करके देगी। थैंक यू।